हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। तो उसको आप ध्यान समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, या अभी हम उसमें लूप भी देखेंगे ना। अगर किसी वायर या लूप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मतलब पहले से ही किसी स्पेस में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस तरह से, है ना, और इस फील्ड में कोई एक वायर रख दिया गया इस तरह से, ये फील्ड के अंदर ही है, मैं ऐसे आगे तक नहीं बना रहा। इसकी लेंथ L है, इस वायर की लेंथ L है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है। स्मॉल वो जो आप जानते होंगे ना, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ओके, तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस पर कितना फोर्स लगता है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज पर, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, उस पर कितना फोर्स लगेगा, या कह लो कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो F क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, Q इंटू V क्रॉस B, याद आ गया। ऐसे ही फॉर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, E V, किस वेलोसिटी से चलते हैं इलेक्ट्रॉन, सबको पता होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो ये कैपिटल N कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, यानी कि A इंटू L। क्लियर है ना भाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो बताओ टोटल फोर्स कितना हो गया, F मैग्नेटिक टोटल, मल्टीप्लाई कर दो NaL यानी कि टोटल से, तो ये हो गया NaLeVd क्रॉस B। अब देखो, एक ध्यान से देखो, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था I बराबर NeAVd, तो ये बन गई क्या, करंट, NeA बन गई करंट, है ना, और करंट स्केलर क्वांटिटी है बाहर I, ठीक है, NeAVd। L अंदर ले जाओ, क्यों, क्योंकि जो लेंथ होती है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आ गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर फॉर्म में है अभी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आ गया, ILB साइन थीटा, बिल से याद रख लेना ना, BIL बिल, बिजली का बिल ठीक है, बिल साइन थीटा। फिर से देखो, थीटा हमें बहुत कुछ बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर पर, वो कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। पहली बात तो ये कि जब थीटा 0 हो, मतलब अगर ये आप वायर, थीटा किसके बीच में है, L और B के बीच में, वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर आप वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे इस तरह से, जैसे कि चार्ज को पैरेलल थ्रो कर दिया था, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा था। सिमिलरली अगर आप वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे, तब इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर ना, बिल्कुल प्रोटॉन बीम की तरह ना, प्रोटॉन बीम पैरेलल, नो फोर्स। ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल वायर को रख दोगे, यानी कि थीटा 0 और 180, तो आंसर कितना आएगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि 90। जब आप वायर को परपेंडिकुलर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के, तब ये मैक्सिमम फोर्स लगता है। समझ में आ गया इसका फॉर्मूला, बहुत ही आसानी तरीके से इसको नोट कर लेना। अब क्वेश्चन ये कि फोर्स लगेगा किधर को, वायर क्या टूट जाएगा, क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन बीम तो ऐसे बेंट हो गई थी, प्रोटॉन बीम, वायर का क्या होगा। तो वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे, बिल्कुल वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। FMC वही काम करेगा। ये फोर्स, ये फोर फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन, है ना। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्लियर है, इधर ऐसे शू हॉर्स टाइप मैग्नेट बना लो, नॉर्थ साउथ, है ना, और करंट वायर में ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ मतलब आउट ऑफ द पेपर, इस तरह से। ये नॉर्थ पोल ऐसे रखा है, साउथ ऐसे रखा है, मतलब एक शू हॉर्स टाइप मैग्नेट, नॉर्थ इधर साउथ इधर, बीच में वायर को ऐसे रख दिया, इसके परपेंडिकुलर, पैरेलल रखने से कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर इस तरह से। तो फोर्स कहां लगेगा, फादर मदर चिल्ड्रन, याद है ना, फील्ड इधर, करंट बाहर को आ रही है, फोर्स लगेगा ऊपर को, तो वायर ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, तब फोर्स नीचे, तो वायर पे नीचे फोर्स लगेगा। क्लियर है, तो आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें। अच्छा जी,
मिटा दे इसको। तो करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हम बता सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अच्छा जी, अगर एक कोई लूप होगी इस तरह से, कोई भी लूप हो, क्लोज लूप हो, तब उसका क्या हाल होगा। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस पी, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो एक स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला है ना। व्हाट अबाउट द वायर विच इज नॉट स्ट्रेट लाइक दिस, इस वायर का क्या। तो इसमें आप छोटा सा एक करंट एलिमेंट मानो, उसको तो आप स्ट्रेट मान सकते हो ना थोड़ी देर के लिए। तो ये DL, तो इस पर छोटा सा ही फोर्स लगेगा DF। तो देखो कैसे निकालेंगे, DF इज इक्वल टू, आई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल L क्रॉस B। L क्या मतलब DL क्रॉस B, कहां से कहां तक वो आप चेक कर लेंगे कि मान लो यहां से यहां तक, L1 से L2 तक, वो कहां तक करना है वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। हाँ, इसमें ये केस हो गया साहब। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि B कांस्टेंट है, तो B को आप इंटीग्रल के बाहर ले सकते हो। तो ये DF कितना आ जाएगा, DF का इंटीग्रल मतलब F, I बाहर रहेगा, B भी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ DL। क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह का वायर कंसिडर करूं, ऐसा ये, तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है सपोज करो D, ठीक। तो अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट DL 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 ऐड करता रहूं तो हमें पता है कि वेक्टोरियली कैसे ऐड होता है, बिल्कुल सीधा, है ना। यहां से आप यहां तक का इंटीग्रल निकालोगे तो ये जोड़ के ये आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। अगर इसको आप A से लेकर के DL 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 जोड़ना शुरू करोगे तो इंटीग्रल क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन AD, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर इस तरह के वायर को आप जोड़ोगे तो। लेकिन करंट इस तरह से होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि आधा इधर आ रहा आधा इधर। ओके, तो ये आप ध्यान रखना कि अगर वायर इस तरह का मुड़ा तोड़ा है तब जो DL का इंटीग्रल होगा वो ये आएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। क्लियर। तो अगर ये डिस्टेंस स्मॉल l है तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F का ILB या IL क्रॉस B। क्लियर है ना कहानी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट क्लोज लूप, ये आप ध्यान रखना, इसको लिख लेना। व्हाट अबाउट क्लोज लूप, तो क्लोज लूप का देखो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ABCD इस तरह से क्लोज लूप बनी हुई है, ओके, यूं करके, ठीक। अब इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो बहुत आसान है यार, A से लेकर कहां पहुंचे, B तक, C तक, D तक, वापस A तक। क्लियर है ना। तो जोड़ो 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 DL से DL, अभी मैंने बताया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगी बिटवीन द एंड पॉइंट्स, कहां से चले और कहां पहुंचे। तो कहां से चले, A से चले, पहुंचे कहां, वापस A पर पहुंचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो देयर विल बी नो नेट फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इस साइड पर ऊपर लगता है, इस साइड पर नीचे, तो F ऊपर F नीचे, नेट फोर्स हो गया 0। जब भी टॉर्क पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट से समझो कि DL की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि DL क्या है, इंटीग्रल कहां से कहां तक, A से A तक। तो A से A तक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। क्लियर है ना। चलिए, तो क्लोज लूप में 0। अच्छा, कभी कभी धोखा देने के लिए, अब क्लोज लूप का शेप कुछ भी हो, है ना, जरूरी रेक्टेंगल इस तरह से हो, कुछ भी क्लोज लूप का कैसा भी शेप हो, आंसर 0 आएगा। बस करंट क्लोज लूप में किस तरह से डिफाइन होता है कि पूरा एक चक्कर काटना चाहिए करंट को। ऐसा नहीं कि करंट यहां से ऐसे जा रहा है तो ये क्लोज लूप नहीं बना। देखो ये करंट यहां से ऐसे आ रहा है, ये यहां से, तो दिस इज नॉट क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होगा, ऐसे और फिर ऐसे, अब है क्लोज लूप। तो ये भी आप ध्यान रखना, है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है, इसमें सवाल भी आते ही हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बताना आंसर इसका क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखो, एक फिगर दी हुई है ये इस तरह से, इसकी जो रेडियस है बच्चों 1 मीटर है और इसमें क्रॉस फील्ड बना हुआ है। क्रॉस तुम जानते हो यार, अंदर को जाता हुआ है ना, इस तरह से पूरे में इनवॉल्व फील्ड बना हुआ है। तो फील्ड की डायरेक्शन चेक कर लो, कितना बना हुआ है ये भी दे रखा है, B = 1.0 टेस्ला, यानी कि 1 टेस्ला है। करंट 2 एम्पियर है, इस लूप के अंदर 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। अभी डायरेक्शन देखेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन बोथ द केसेस। अच्छा, 2 केस दे रखे हैं, ये फिगर A मान लो और बच्चों ये मान लो यार फिगर B, ठीक है। इसमें करंट आ रहा है ऐसे और फिर ऐसे, लेकिन इसमें करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे। फील्ड दोनों में सेम बना हुआ है, 1 टेस्ला, करंट दोनों में सेम है। तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसको आप ध्यान से देखो और आंसर बता दो फटाफट। केस नंबर 2 को देखते हैं पहले, ये आसान है, इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, ओह सॉरी, फर्स्ट को देखते हैं क्या है इसमें। देखो ये करंट ऐसे गया, घूम के आ गया वापस, तो बन गया क्लोज लूप, बना ना। क्लोज लूप कैसे बनेगा कि करंट जहां से गया है वहीं पर वापस आना चाहिए।
तो ये क्या बन गया, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप बन गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया 0। देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। बट यार ध्यान से देखो, ये लग रहा है क्लोज लूप जैसा, धोखा है ये, ठीक है, क्योंकि ये तो यहां से जा रहा है करंट और वापस भी तो आना चाहिए क्लोज लूप के, लेकिन यहां से भी जा ही रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजों पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एक तो इस पोर्शन पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इसको मान लो ए, इसको मान लो डी, और एक इस पोर्शन पर। ये तो स्ट्रेट वायर हो गया है ना, इसकी लेंथ मान लो L है, सपोज दिस लेंथ इज L, दे रखी होगी लेंथ भी, छोड़ो उसको। तो दिस लेंथ इज, अच्छा दे तो रखी है R दे रखा है ना 1 मीटर, तो R से आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो गया, 2 मीटर है ना, 1 मीटर डायमीटर हो गया, 1 मीटर रेडियस हो गया, तो ये डायमीटर ही तो है। ये कितना हो गया, 2 मीटर। ठीक, अब देखो ध्यान से कि कैसे फोर्स निकालोगे ए से डी। तो ये तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में वही उसकी लेंथ कंसीडर की जाती है। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा 90 है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को करंट जा रहा है ऐसे, है ना, तो थीटा तो 90 है, उसकी टेंशन नहीं है। आई पता है हमें, एल पता है, बी पता है। ये तो हो गया F1 ड्यू टू दिस। नाउ व्हाट अबाउट दिस, तो मैंने अभी बताया, देखो कैसे बताया था, ध्यान से सोचो। मैंने क्या बताया था कि ए और डी के बीच में आप जब जोड़ोगे तो क्या आएगी, ये डिस्टेंस आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां भी देखो क्या कुछ सीन ऐसा ही नहीं है, जब भी आप ए और डी के बीच में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा सीधा सीधा, है ना। ये लेंथ नहीं जुड़ेगी, अभी बताया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जुड़ेगी। डीएल क्या होता है, इंटीग्रल, तो डीएल किसका होता है, इसका नहीं होता, ये सीधा सीधा जोड़ता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एल एक वेक्टर क्वांटिटी है ना कि स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर में बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जुड़ती है। तो यहां भी जो फोर्स आएगा F2 वो भी कितना आएगा, आई एल बी, है ना, और एल बी यहां पर क्या होगी, 2 मीटर। ये नहीं, पाई आर नहीं होगी, क्लियर है ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां तो है ही, एडी तो सीधा सीधा है। इसको भी देखो तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एडी ये ही है, 2 मीटर ही है। तो बताओ नेट फोर्स कितना हो गया, इस पर प्लस इस पर, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। करंट इधर को, मैग्नेटिक ऊपर को, इस पे भी ऊपर को, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आ गया, F1 प्लस F2, दोनों सेम है, तो आंसर आ गया 2ILB। आई की वैल्यू रखी है, एल की वैल्यू रखी है, बी की वैल्यू रखी है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि इससे धोखा मत खाना कि इसका क्या करें, ये वाली लेंथ जोड़ देते हैं बच्चे, तो ये वाली लेंथ नहीं जोड़नी, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जोड़नी है, ठीक। हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। क्वेश्चन नंबर 3, अ वायर ऑफ लेंथ L कैरीज अ करंट I अलोंग x एक्सिस। तो ये वायर किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, x एक्सिस के अलोंग, यानी कि L I कैप, है ना। अगर L की बात करें तो लेंथ किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट, B इज इक्वल टू B नॉट J प्लस K। तो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ गए, इसके दो कंपोनेंट हैं, है ना, J और K में। तो देखो I J K तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो बहुत ही क्लियर कट सी बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आई एल क्रॉस बी, यानी कि एल से बी की तरफ को रख दो वैल्यू, आई की वैल्यू आई, एल की वैल्यू एल आई कैप, है ना, एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, तो ये हो गई एल आई कैप, क्रॉस बी की वैल्यू रख दो, बी नॉट इंटू, ऐसे लिख दो उसको, ऐसे लिख देता हूं, बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, है ना, बी नॉट से मैंने इंटू कर दिया। अभी हमें सब पता है, देखो आई क्रॉस जे के, है ना, ऐसा वेक्टर जो आई और जे पर परपेंडिकुलर हो के, तो ये हो गया एल इंटू बी नॉट के कैप, आई क्रॉस के, ध्यान सुनना, देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे, ये होता है ना। तो देखो आई क्रॉस के कितना हो गया, माइनस जे, क्लियर है, ये सब पता होना चाहिए। देखो माइनस के, आई क्रॉस के, सॉरी माइनस जे, तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो कितना हुआ, एल बी नॉट माइनस जे, का मतलब मैंने माइनस पहले लगा दिया। यहां से आप आई एल बी नॉट कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा, के कैप माइनस जे कैप। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट कर दो, है ना, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर या जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का, तो यही आ जाएगा, यानी कि आई एल बी नॉट स्क्वायर प्लस आई एल बी नॉट स्क्वायर, तो ये 2 आ गया, अंडर रूट 2 आई एल बी नॉट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर है, डायरेक्शन निकाल सकते हो बी अपॉन ए, है ना।
तो इस तरह से आप यानी कि K वाला कंपोनेंट अपॉन J वाला कंपोनेंट, ये आ जाएगी डायरेक्शन। तो tan अल्फा अगर निकालना हो कि किस एंगल पर लग रहा है तो निकाल सकते हो B अपॉन ए। तो B कौन होता है, ये है ना K कैप, दूसरा वाला B अपॉन ए। तो ये दोनों सेम है, -1 आ जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा 135 डिग्री फ्रॉम Z एक्सिस मतलब Y एक्सिस। ठीक है ना, -1 135 की होती है 10 में। क्लियर है? तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। आई बात समझ? क्यों रे बच्चों, मिटा दें? समझ है ना, ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना था इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया होता है कहीं कि एक सोलेनॉइड है, उसमें इतनी इतनी टर्न है, उसके बीचों बीच एक ये रख दिया गया है वगैरह वगैरह, उसको भी आप कर सकते हो। देखो क्या है क्वेश्चन, एक सोलेनॉइड है, देयर इज अ सोलेनॉइड, उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर या 2 मीटर लेंथ दे रखी है सोलेनॉइड की, उसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर सोलेनॉइड में, है ना, और उसके बीचों बीच उसकी एक्सिस पर, उसके एक्सिस के बीचों बीच एक वायर रखा है 1 सेंटीमीटर लेंथ का। तो लेंथ ऑफ वायर ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर, है ना, एक्सिस पर रखा है ऐसे बीचों बीच इसके अंदर, और एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, इनके एक्सिस इस तरह से है तो ये रखा है परपेंडिकुलर। ठीक, और इस वायर को भी लेड से इनके सेल से कनेक्ट किया गया है अलग से, इसमें करंट अलग से आ रहा है सोलेनॉइड में, इसको अलग से जो है सेल से कनेक्ट किया गया है, मतलब इसमें भी करंट जा रही है वायर में, और वायर में करंट जा रही है बच्चों 1 एम्पियर। तो ये हो गई वायर की करंट 1 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो देखो जब भी कोई वायर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो फील्ड यहां पर कौन बना रहा है, सोलेनॉइड, है ना, सोलेनॉइड ने फील्ड बनाया, और किस पर लगा करंट, किस पर लगा फोर्स, वायर पर, परपेंडिकुलर है बिल्कुल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में लगता है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर को, और वायर रखा है ऐसे ऊपर को, तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर को, है ना, फोर्स किस तरह से लगेगा, अंदर को। तो अभी देखो मैं फोर्स की ये एनिमेशन भी डालूंगा, इसको भी आप समझेंगे अच्छे से कि फोर्स किस तरह से काम करता है। चलिए इसको करते हैं पहले। तो इसमें वाइंडिंग दे रखी है, क्या रखा है कि इसमें 3 लेयर हैं, 3 लेयर्स हैं, और हर एक लेयर में 400 वाइंडिंग्स हैं, हर एक लेयर में 400 वाइंडिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग कितनी हो गई, 3 × 400, पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कितना आ गया, 1200। ठीक है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻⁷। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ है 2 मीटर, वायर की नहीं देख लेना, इनटू आई, आई इन व्हाट, आई इन सोलेनॉइड, दैट इज 2 एम्पियर, 2 से 2 कट्टम, 12 चौके 48, 00 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वायर के लिए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वायर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर IBL sin थीटा, sin थीटा 90 हो गया, करंट ऊपर को जा रहा है, फील्ड इधर को। अच्छा जी, I कितना, I इन वायर दैट इज 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितना जिसमें रखा हुआ है 4800 पाई × 10⁻⁷, लेंथ ऑफ वायर कितना 1 सेंटीमीटर, इनके 1/100। ठीक है, तो ये आ गया 48 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल, सिंपल से सवाल थे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, है ना, ध्यान रखना कि वायर में करंट जाएगा और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा। तो चलो इसकी एनिमेशन देखो। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर, सी यू। देखो बच्चों, ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ना, ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ टू साउथ, और इसके परपेंडिकुलर ध्यान से देखो एक वायर लटकाया गया है ना, और इस वायर में जो जा रहे हैं 2-3 और वायर जा रहे हैं, 2 वायर और जा रहे हैं, इनका कनेक्शन एक बैटरी से किया गया है। ठीक है, इसमें कनेक्शन इस तरह से किया गया है कि करंट बाहर की तरफ को आएगा, इनके तुम्हारी तरफ को करंट आएगा, बाहर की तरफ को। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, और आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ को हो गया, है ना, करंट बाहर की तरफ को हो गया, तो अंगूठा जाएगा राइट साइड की तरफ। तो देखो जब हम स्विच ऑन करेंगे जैसे ही, तो देखो ये राइट साइड की तरफ वायर जाएगा, है ना, लगा ना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड की तरफ को। तो इस तरह से आप ऑफ करोगे तो वापस लेफ्ट को आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर।